Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, remember, problem is not life, but problem is a part of life. Problem has come, so it will also go away one day. Remember, light comes after darkness and joy comes after sorrow. So dear students, don't lose your patience. Believe in God. Whatever happens will be good. Yes. So dear students, once again I heartily request all the students of Rajasthan state of class 12th, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, in the previous class I taught you about how to solve a letter to the editor. You know, yes, in the previous class I taught you about how to solve a letter to the editor. But today I am going to teach you, yes, but today I am going to teach you how to solve a complaint letter. अर्थात I mean किस प्रकार से शिकायती पत्र को हल किया जाता है। आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पे मैंने हेडिंग दिया बच्चों, हाउ, यस, टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व प्लेंट लेटर। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देना बच्चा। इस हाउ टू सॉल्व का मतलब होता है हल कैसे किया जाता है। यस, हाउ टू सॉल्व का मतलब होता हल कैसे किया जाता है। यहां पे दिया बच्चों कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायती, इस लेटर का मतलब होता पत्र। तो किस प्रकार से शिकायती पत्र को हल किया जाता है, आज मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपको यह समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से शिकायती पत्र को हल करोगे। यस प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपके सिलेबस में कितने लेटर हैं, 2, ऑफिशियल और बिजनेस। इस ऑफिशियल के भी कितने खंड होते हैं, 10, और इस बिजनेस के भी कितने खंड होते हैं, 10। यस, तो यहां पे जो आपका हाउ टू सॉल्व है, कौन सा कंप्लेंट लेटर, इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। जब इसको हल करेंगे तो इसमें कोई भी नियम न तो बढ़ता है और न ही कम होता है। टोटल ये लेटर जो है 10 खंडों के अंतर्गत सॉल्व किया जाता है। एक नजर बच्चों उन 10 खंडों के बारे में। जैसे इसमें पहले हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। सब में करते हो, इसमें भी आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होगा। दूसरे नंबर पे आता बच्चों आपका डेट है। इस डेट का मतलब होता है दिनांक है। कैसे, किस प्रकार से लिखा जाता है, मैंने आपको समझाया है। तीसरा खंड आता आपका द, पोस्ट है, एंड है,
अ ड्रेस है, आव है, अ री, अ सीवर है। पोस्ट का मतलब होता है पद, इस एंड का मतलब होता है और है। एड्रेस का मतलब होता है पता, आव का मतलब होता है काके की, रिसीवर का मतलब होता पाने वाला, यानी पाने वाले के पद और पता को किस प्रकार से लिखा जाता है, यह भी बच्चों मैंने आपको समझा दिया था। चौथे नंबर पे आता आपका अ सब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, कैसे और किस तरह से लिखा जाएगा मैंने आपको समझाया है। पांचवें नंबर पे आता आपका से, अ लिव, अटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, यानी संबोधन को किस प्रकार से लिखा जाता है यह भी मैंने आपको बता दिया है। 6 नंबर पे आता बच्चों आपकी बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। इसके शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप घबराना मत, मैं आपको बताऊंगा कि इस कंप्लेन वाले लेटर के शुरुआत में क्या आता है और अंत में क्या लिखा जाता है। 7वां खंड इसमें आपका अटेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार के रूप में चाहे ऑफिशियल हो चाहे बिजनेस हो, सिर्फ एक चीज आता है, वो क्या आता है, थैंकिंग यू। यस बच्चों। 8वें नंबर पे है आपका अ कम, अ प्ली, अ मेन, अ टरी, अ क्लोज है। यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना, कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। ये कंप्लेन जो है मैं आपको ऑफिशियल का पढ़ा रहा हूं, इसलिए फिक्स है कि इसमें आपका कंप्लीमेंट्री क्लोज के रूप में योर्स है, फेथफुली ही आएगा। यस बच्चों। 9वें नंबर पे देखना, इसमें है आपका अ सिग, अ ने, अक्षर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। यस बच्चों प्रश्न में दिया होगा तो आप उसका नाम लिखोगे, नहीं होगा तो किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। यस बच्चों। 10वें खंड पे आता आपका द, अ पोस्ट है, अ आव है, अ सिग है, अ ने, अक्षर अर्थात हस्ताक्षर करने वाले का पद है। ये भी बच्चों इसमें अवश्य लिखा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग एक नजर बोर्ड पे देख सकते हो। ये जो आपका शिकायती पत्र होगा इसमें कुल कितने खंड आएंगे, 10 है। यह आप ब्लैक बोर्ड पे देख लो। ये शिकायती पत्र मैं किसका पढ़ा रहा हूं, आप ही सीएल है, अ लेटर। इन्हें ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालय पत्र। इस कार्यालय पत्र का मैं आपको शिकायती पत्र बता रहा हूं। जब इस शिकायती पत्र को सॉल्व करना होगा तो कुल इसमें कितने खंड आएंगे, 10 है। न तो बेटा इसमें कोई बढ़ेगा और नहीं इसमें कोई घटेगा। जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर जॉब वैकेंसी होगा तो उसमें एक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता था, बायोडाटा। आप सभी लोगों को यह विदित होगा। यस, लेकिन इसमें नहीं आएगा। यस, अगर एडिटर का पत्र था तो उसमें कम हो जाता था। कौन सा, द पोस्ट ऑफ अ सिग्नेचर। यस बच्चों, द पोस्ट ऑफ अ सिग अ नेचर, ये आपका एक कम हो जाता था। याद रहे तो जो आपका जॉब वैकेंसी होगा तो 11 खंड आएगा, एडिटर होगा तो आपका ये ना करके 9 खंड आएगा। बाकी अगर कंप्लेन का पत्र होगा तो उसमें कुल खंड आपका कितने होंगे, 1 से लेकर के 10 तक। यस, अब बेटा इसमें कौन सा चीज कैसे लिखा जाता है, कैसे हल किया जाता है, मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में इस पे प्रश्न कैसे आता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए कि बोर्ड में
एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे अंक दे सके। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना, ताकि आप ये समझ सको कि इस हाउ टू सॉल्व ए कंप्लेन लेटर, कि शिकायती पत्र को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यस, तो अब आ जाओ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड में इस पे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे प्रश्न आ गया यहां पे कि राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कामा न्यू दिल्ली, अबाउट द प्लाइट ऑफ caged birds and animals for human entertainment। यस बच्चों, ये इस तरीके से आपको बोर्ड में प्रश्न दे दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है वह आपके बोर्ड 2021 है, अर्थात 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे इस प्रश्न को ध्यान दो। अब यहां पे बेटा आपको यह प्रश्न दे दिया गया, इस प्रश्न से आपको निकालना कितना चीज होता है, 3। ब्लैक बोर्ड पे देखो क्या क्या। सबसे पहले इसमें आपको खोजना होगा अ सेंडर्स है, एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। यस विद्यार्थियों, दूसरा इसमें खोजना होगा आपको सब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब विषय। और तीसरा इसमें खोजना होगा द पोस्ट है, एंड है, एड्रेस है, आव है, रिसीवर। यही 3 टॉपिक बेटा आपको इस प्रश्न से निकालना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता, सब्जेक्ट का मतलब विषय, और तीसरा पोस्ट एंड एड्रेस और रिसीवर का मतलब पाने वाले का पद और पता। यही 3 चीज प्रश्न से खोजा जाता है। बाकी सब कुछ है हमें अपने मन से ही लिखना होता है। तो चलो पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये कह रहा है राइट का मतलब होता लिखो, अ का मतलब होता एक है, लेटर का मतलब होता पत्र है, यानी एक पत्र लिखो। यहां पे देखो बेटा, इस एड्रेस से पहले अब यहां पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो जब किसी एड्रेस से पहले अगर टू आ जाता है तो वह एड्रेस किसका होता है, रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाले का एड्रेस होता है। ये सभी आप लोग इस बात को भली भांति जानते हो। फिर से सुनो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे ये एड्रेस आ रहा है। तो जब किसी एड्रेस से पहले बताओ आपका क्या आ जाए, टू आ जाए, तो एड्रेस किसका होता है, पाने वाले का। कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितनी लाइन में आता है, 3 लाइन में।
लेकिन यहां पे 4 लाइन में आएगा। ध्यान दो, तो हमको तीसरा खंड मिल रहा है। पहले लाइन में देखो हो जाएगा द सेक्रेटरी, कामा आ गया। दूसरे लाइन में हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण मंत्रालय, कामा है बेटा, 2 लाइन हो गया। तीसरी लाइन में हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत सरकार, फिर कामा है, 3 लाइन हो गया। चौथे लाइन में हो जाएगा न्यू दिल्ली। यस, तो बताओ बच्चों यहां पे ये भेजने वाले का जो पद और पता है कितने लाइन में सट रहा है? 4 लाइन में। घबराना मत। देखो पहले लाइन में हो जाएगा द सेक्रेटरी, दूसरे लाइन में हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, तीसरे लाइन में हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चौथे लाइन में हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो एक खंड आपको मिल चुका है, कौन सा? पाने वाले का पद और पता। यस बेटा, अभी 2 चीज खोजना है, सब्जेक्ट और पान भेजने वाले का पता। लो ब्लैक बोर्ड पे, यहां पे आ गया अबाउट है। इस अबाउट का मतलब होता के बारे में। तो मैं पहले विद्यार्थियों आपको समझा चुका हूं कि अगर किसी चीज से पहले अबाउट आ जाए, अगेंस्ट आ जाए, हा आ जाए, वांटेड आ जाए, नीडेड आ जाए, रिक्वायर्ड आ जाए, रिगार्डिंग आ जाए, इंक्वायरिंग आ जाए, तो ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट है। तो लो बेटा, ये आगे आपका क्या रहा? सब्जेक्ट है। द प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। आव किज का मतलब होता पिंजरे में बंद करना। किसे? बर्ड्स का मतलब होता पक्षियां, एंड एनिमल्स का मतलब जानवरों। इन जानवरों को, पक्षियों और जानवरों को जो पिंजरे में कैद किया जाता है, उनके कैद करने से जो उनकी दुर्दशा होती है, उसी दुर्दशा के ऊपर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली को, सेक्रेटरी सचिव को एक पत्र लिखना है। हाँ का मतलब होता है के लिए, ह्यूमन का मतलब होता मानव, इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, यानी मानव मनोरंजन के लिए, अर्थात इंसान के मनोरंजन के लिए जो पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके जो उनकी दुर्दशा होती है, उसी के बारे में आपको नई दिल्ली के भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखना है। यस बेटा, तो देखो यहां पे यह आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट है। क्या? यहां पे द प्लाइट ऑफ केज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, केवल इतना ही लिख देना आप लोग। या तो यहां पे जब सब्जेक्ट लिखोगे तो यहां पे लिखना आप लोग, जैसे अ कम, अ प्ले, अ अर्निंग। कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत किया जा रहा है, अबाउट का मतलब के बारे में, जैसे कंप्लेनिंग है, अबाउट है। अब ये हो जाएगा द प्लाइट ऑफ केज्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस, इतना लिखना बच्चों। अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट है। तो देखो यहां पे सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको क्या खोजना है? ये भेजने वाले का पता। ब्लैक बोर्ड पे देखो, क्या इसके आगे अब कुछ प्रश्न में बचा? नहीं बचा। इसका मतलब इसमें भेजने वाले का पता नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो क्या किया जाता है? तब इस भेजने वाले के पता को आपको अपनी तरीके से, जैसे मैं आपको बताया हूं, उस प्रकार से बनाना पड़ेगा। यस प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इस प्रश्न से आपको पाने वाले का पद और पता मिल गया। पहले लाइन में द सेक्रेटरी, दूसरी लाइन में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, तीसरी लाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चौथे लाइन में न्यू दिल्ली। यस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे उस सब्जेक्ट से पहले लिखोगे क्या? कंप्लेनिंग है, अबाउट है। अब यहां पे हो जाएगा द प्लाइट ऑफ केज्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस, अर्थात कंप्लेनिंग है, अबाउट है प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड लाइफ, यानी जंगली जीवों की सुरक्षा के बारे में शिकायत के लिए
आप पत्र लिख रहे हो। यस बेटा, इसमें सेंडर एड्रेस नहीं मिला, अर्थात इसका मतलब इस चीज को आपको जैसे मैं बताया हूं वैसे लिखना पड़ेगा। यस, अब आओ इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। अब बताओ, सबसे पहले अगर हम लेटर को सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले कहां जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं तरफ सबसे ऊपर क्या आएगा? भेजने वाले का पता। यस, तो चलो बच्चों बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, 65 है। यस, अदर्श है, न अगर। यस, अब यहां पे हो गया इस टेसन है, रोड। फिर यहां पे लिख दिया जैसे अपुर है। ये हो गया बच्चों आपका भेजने वाले का पता। यस, अब बताओ आप लोग क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ देते हैं। क्या आएगा? डेट। डेट मंथ और ईयर। आज 19 तारीख है, तब यहां पे लिखते हैं बच्चों 19 जून 2020। ये हो गया बच्चों आपका रोल नंबर सेकेंड। आप लाइन मत खींचना, केवल आप लाइन छोड़ने के बाद ऐसे लिख देना। अब इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देना होगा। अब क्या आएगा? पाने वाले का पद और पता। जानते हो आप? लो, पहले लाइन में यहां पे हो गया आएगा सेक्रेटरी। यस, दूसरी लाइन में यहां पे हो जाएगा मिनिस्ट्री, इन वर मेंटर। यस, तीसरी लाइन में यहां पे हो जाएगा गवर्नमेंट, इन डिया। चौथी लाइन में यहां पे हो जाएगा न्यू ही। ये हो गया बच्चों आपका पाने वाले का पद और पता। जाहिर सी बात बेटा, ये प्रश्न में दिया था इसलिए मैंने देखो बताया था। पहले लाइन में यहां पे हो गया द सेक्रेटरी, दूसरी लाइन में यहां पे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, तीसरी लाइन में हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चौथी लाइन में हो गया न्यू दिल्ली। यस, अब इसके नीचे फिर बेटा आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपका क्या आएगा? क्या आपको पता है? यस, पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आएगा। यस, तो अब यहां पे हो गया एक लाइन छोड़ने के बाद आपका सब्जेक्ट डैश करके अब यहां पे लिखना आप कम, प्ले, निंग, अबाउट, कंप्लेनिंग अबाउट है। आगे दिया था बच्चों द प्लाइट, केज्ड, बर्ड्स एंड मल्स। इसी को बच्चों आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है। मैं आपको हाईलाइट करना सिखाया हूं। उसी पेन से आपको क्या कर देना है? गहरा कर देना है। यस, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको क्या कर लोगे? हाईलाइट कर लोगे। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आपका पांचवा खंड आएगा। क्या? सैल्यूटेशन। यहां पे भरोगे आप लोग डियर है, सर। यस, अब इसके बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जानते हो आप लोग
क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? यस बच्चों, बॉडी आएगी। अब इस बॉडी में शुरुआत में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी कंप्लेनिंग का पत्र होगा उन सभी में शुरुआत में यही लिखा जाएगा, इसलिए आप गौर करना। जैसे यहां पे हमने लिखा अ रिस है, अ पिक्ट है, अ फोली, कामा। अब यहां पे हो जाएगा आई वांट है, टू, यस है, अ ब्रिंग है, अ टू, योर है, अ का इंड है, attention. Respectfully, I want to bring to your kind attention. अब यहां पे हो जाएगा a two words है प्लस बेटा उस विषय का नाम। तो दिया था, क्या दिया था? द प्लाइट है, यस, द प्लाइट है, आव है, अ केज्ड है, यस, यहां पे बर्ड्स है, एंड है, एनिमल्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, अ फार, अ ह्यू, अ मन है, अ इंट, अ टेन है, अ मेंट। यस बेटा, आप हमेशा याद रखना कि देखो जो मैं यहां पे लिखा हूं, यस क्या लिखा हूं? रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स है, ये तो बेटा सब में आएगा प्लस उस विषय का नाम, जिस विषय पे आप उस शिकायती पत्र को लिख रहे हो। चाहे जो कंप्लेनिंग का पत्र होगा, याद रहे बच्चों, सबसे पहले आपको इसे लिखना पड़ेगा। रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स प्लस उस विषय का नाम। अब इसके बाद बेटा 4 या 5 या 6 सेंटेंस आपको लिखना होता है अपने मन से इस प्रश्न के अनुसार, अर्थात इस विषय के अनुसार। तो अब जो सर्कस में और चिड़ियाघरों में इन पशु पक्षियों या जानवरों को पिंजड़े में कैद करके उनको रखा जाता है मानव के मनोरंजन के लिए, उनकी दुर्दशा क्या होती है, इसी विषय पे आपको 5 या 6 सेंटेंस सिंपल बनाना है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बना रहा हूं, पहला दे रहा हूं जैसे कि चिड़ियाघर और सर्कसों में, चिड़ियाघरों और सर्कसों में पशु पक्षियों को मानव के आनंद के लिए, मानव के मनोरंजन के लिए कैद करके रखा जाता है। यस, पहला सेंटेंस जैसे इट द अ प्लेसेस है, अब यहां पे हो गया लाइक है, अ जूज है, एंड है, अ सर है, अ कसेस है, कामा बर्ड्स है, एंड है, अ एनिमल्स है, आर है, किज्ड है, फार, अ पब्लिक है, पब्लिक है, अ इंटर, अ टेन है, अ मेन। पहला सेंटेंस बच्चों देखो लिखा एट द प्लेसेस है, स्थान, कौन सा स्थान? लाइक का मतलब होता के समान, जू का मतलब होता चिड़ियाघर, एंड सर्कस, चिड़ियाघरों और सर्कसों में, बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी पक्षियों और जानवरों को, कैद का मतलब पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, पब्लिक का मतलब होता जनता के, इंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन, यानी जनता के, लोगों के मनोरंजन के लिए पक्षियों और जानवरों को कैद करके पिंजरे में रखा जाता है। यस, आगे बच्चों, इन सर्कसेज है, इन सर्कसेज अर्थात सर्कसों में, यस आगे देखना बच्चों, बर्ड्स है, एंड है, एनिमल्स है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, आर है, नॉट है, ओनली, केज्ड है, बट है, आल्सो,
but also a torture, a badly in the name of ट्रेनिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इन सर्कसेज है अर्थात सर्कसों में बर्ड्स एंड एनिमल्स है, यानी पक्षियों और जानवरों का, नॉट ओनली नो केवल केज का मतलब पिंजरे में कैद किया जाता है, बट आल्सो और भी, टार्चर का मतलब प्रताड़ित भी किया जाता है, बेडली का मतलब बुरी तरह से, इन द नेम ऑफ, नेम का मतलब होता है नाम, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण के नाम पर है सर्कसों में पशु पक्षियों अर्थात पशु पक्षियों को प्रताड़ित भी किया जाता है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना आगे, दे आर फोर्स्ड अ टू अ फार्म अन नेचुरल एंड डेंजरस एक्टिविटीज। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, दे का मतलब होता उन्हें किन्हें पशु पक्षियों को, फोर्स्ड का मतलब होता विवश किया जाता है, परफॉर्म का मतलब अदा करने के लिए, अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक, एंड डेंजरस का मतलब खतरनाक, एक्टिविटीज का मतलब क्रियाकलापों को, उन्हें खतरनाक और अप्राकृतिक क्रियाकलापों को करने के लिए विवश भी किया जाता है। यस बच्चों, आगे देखना, दे यस आर नॉट अ गिवन अ प्रॉपर। अब इसके नीचे लिखूंगा बच्चों, नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, दे आर नॉट गिवन प्रॉपर फूड एंड अदर फैसिलिटीज। यस, दे का मतलब होता उन्हें किसे, पशु पक्षियों को, नॉट का मतलब होता नहीं, गिवन का मतलब दिया जाना, उन्हें नहीं दिया जाता है, प्रॉपर का मतलब होता उचित है, फूड का मतलब होता भोजन, एंड का मतलब होता और है, अदर फैसिलिटीज और उन्हें अन्य सुविधाओं को भी नहीं दिया जाता है। क्या कहा बच्चों मैंने कि पशु पक्षी सर्कसों में पशु पक्षियों को उचित भोजन है और उन्हें उचित भोजन नहीं दिया जाता है और अन्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसे भी उन्हें नहीं दिया जाता है। आगे देखना बच्चों, इन जूज visitors tease them badly। यस, इन जूज का मतलब होता चिड़ियाघरों में, विजिटर का मतलब होता आगंतुक अर्थात देखने वाले, टीज का मतलब होता चिढ़ाते हैं, देम का मतलब होता पशु पक्षियों को, बेडली का मतलब होता बुरी तरह से उन्हें चिढ़ाते भी हैं। यस बच्चों, इन पशु पक्षियों को चिड़ियाघरों में लोग जो है वह बुरी तरह से चिढ़ाते भी हैं। आगे करा, मेनी टाइम्स है, मेनी टाइम्स का मतलब होता बच्चों कई बार। यस, दे आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। ध्यान देना, मेनी टाइम्स का मतलब होता कई बार, दे का मतलब होता वे कौन, पशु पक्षी, आर वेरी का मतलब होता बहुत, मिजरेबल का मतलब होता दयनीय, कंडीशन का मतलब दशा, और कई कई बार पशु पक्षी और जानवर जो होते हैं बहुत अधिक दयनीय दशा में होते हैं।
इसलिए सरकार को उनकी तरफ है, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। यहां पे लिखोगे बच्चों, सो इसलिए ध्यान दो, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग विल्ड लाइफ। सो इसलिए गवर्नमेंट का मतलब होता सरकार को, शुड प्रोवाइड का मतलब होता प्रदान करना चाहिए। यहां पे गवर्नमेंट बच्चों जी बड़े से लिख देना आप लोग। गवर्नमेंट सरकार को शुड प्रोवाइड स्पेशल का मतलब होता विशेष, अरेंजमेंट का मतलब होता व्यवस्था करनी चाहिए, आओ प्रोटेक्टिंग का मतलब सुरक्षा, विल्ड लाइफ का मतलब जंगली जीवों के सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष प्रबंध की आवश्यकता या विशेष प्रबंध आप प्रदान आप करने चाहिए। अब लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके, अर्थात थोड़ा सा आगे से लिखना होगा। इट इज हम्बली रिक्वेस्टेड that you look into the matter। अब पैराग्राफ चेंज करके जब लिखोगे तो यहां से लिखना होगा, इसके नीचे से नहीं। लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड टेक अ नेसेसरी एक्शन अबाउट अब विषय का नाम लिख देना बच्चों, द प्लाइट ऑफ केज्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस, अब इसी के नीचे आपको क्या लिखना होगा बच्चों, जानते हो, कर्टेसी, फिर उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, सिग्नेचर, फिर उसी के नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, पद है, ये सब इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे आएगा। मेरे पास जगह नहीं बेटा, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये जो यहां लिखा हूं ये भी इसी के नीचे आता रहेगा और इसके बाद वाला भी नीचे आएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे क्या आएगा, अब आपको लाइन छूना नहीं है, यहां पे लिखोगे अ थैंक अ किंग अ यू। यस, फिर इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, अब आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जानते हो आपका ये ऑफिशियल लेटर है, इसलिए इसमें क्या आएगा, योर्स फेथफुली। तो यहां पे हो जाएगा आपका योर्स फेद ली। फिर इसके नीचे लाइन आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिग्नेचर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में नाम नहीं दिया था तो कोई ना कोई आप नाम लिखो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ मो, अ हन, अ सर, अ मां। फिर इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ेगी, क्या आएगा, पद आएगा। प्रश्न में नहीं दिया था, कोई ना कोई पद लिख लो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ इंग, अ लिस, यस, अ लैक अक्षर। ये हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। इसी जगह आपका लेटर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसके पूर्व कितने खंड हुए, 10 है, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक नजर ब्लैक बोर्ड पे, ये देखो रूल नंबर आपका फर्स्ट था, सेंडर एड्रेस बना दिया। एक लाइन छोड़ करके ये था आपका डेट है आज की, मैंने यहां पे डेट लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ करके ये हो गया आपका रोल नंबर थर्ड है, कौन सा, पाने वाले का पद और पता।
फिर एक लाइन छोड़ दिया। इसके बाद अब यहां पे आ गया आपका रोल नंबर 4 है। क्या आ गया बच्चों? सब्जेक्ट विषय। फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया। अब क्या है आपका रोल नंबर 5 है। क्या है बच्चों? 5 सैल्यूटेशन। अब आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो हो गया आपका बॉडी। कौन सा नियम? रूल नंबर 6 है। कौन सा बच्चों? 6 है। अब यहां जहां पे समाप्त हो गया फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, तुरंत उसके नीचे आ गया कर्टेसी। ये हो गया आपका रूल नंबर 7। फिर आपको लाइन नहीं छोड़ना है। अब आएगा रूल नंबर 8 है। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आ जाएगा रूल नंबर 9। क्या? सिग्नेचर। फिर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या आएगा? रूल नंबर 10 है। क्या? द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। तो इस तरीके से बेटा यह आपका कंप्लेन का लेटर सॉल्व किया जाएगा। एक नजर इसके बॉडी पे देखो। रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान के साथ या आदर के साथ। आई वांट है, मैं चाहता हूं। ब्रिंग का मतलब होता ले जाना। योर का मतलब होता आपके। काइंड का मतलब उदारवादी। अटेंशन का मतलब ध्यान को। बड़े आदर के साथ या बड़े सम्मान के साथ मैं आपके उदारवादी ध्यान को ले जाना चाहता हूं। कहां? टुवर्ड्स का मतलब होता बच्चों की ओर है या की तरफ। अब इसके आगे उस विषय का नाम आ जाएगा। प्लाइट का मतलब दुर्दशा। केज का मतलब पिंजरे में कैद करना। बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से जो उनकी दुर्दशा होती है उसकी तरफ बड़े सम्मान के साथ या आदर के साथ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। यस बच्चों। फार ह्यूमन का मतलब होता मानव। इंटरटेनमेंट का मतलब होता मनोरंजन। अर्थात मानव के मनोरंजन के लिए जो पिंजरे में पक्षियों को पशु पक्षियों को कैद किया जाता है जिससे उनकी जो दुर्दशा होती है उस दुर्दशा की तरफ मैं आपके ध्यान को बड़े आदर या बड़े सम्मान के साथ ले जाना चाहता हूं। ये तो बच्चों शुरुआत का था। अब देखो क्या क्या लिखा मैंने। एट द प्लेसेस का मतलब होता स्थान। कौन सा स्थान? लाइक का मतलब होता के समान। जू का मतलब होता चिड़ियाघर। एंड सर्कस अर्थात चिड़ियाघर और सर्कसों जैसे स्थानों पर। बर्ड्स एंड एनिमल्स का मतलब पशु पक्षियों को आर। केज का मतलब होता पिंजरे में कैद किया जाता है। फा का मतलब होता के लिए। पब्लिक का मतलब जनता के। इंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन के लिए। यस बेटा ध्यान देना आप लोग। इन चिड़ियाघरों और सर्कसों में यस जनता के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद किया जाता है। यस। आगे करा इन सर्कसेज है अर्थात सर्कसों में बर्ड्स एंड एनिमल्स है पशु पक्षियों को नॉट ओनली नो केवल केज का मतलब पिंजरे में कैद किया जाता है बट आल्सो और भी। टॉर्चर का मतलब प्रताड़ित करना। टॉर्चर का मतलब प्रताड़ित करना। बेडली का मतलब होता बुरी तरह से बल्कि उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। किस नाम पर? तो इन द नेम का मतलब होता नाम। आव ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। इन प्रशिक्षण के नाम पर। यस बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखना। इन प्रशिक्षण के नाम पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। वैसे नहीं बच्चों कि हाथी सर्कस में आकर के अपने कर्तव्य को दिखाता है तो इसका कारण ये नहीं बच्चों कि वो पहले से सीखा होता।
बल्कि उसको सिखाने के लिए, ठीक है, उसको प्रताड़ित भी करना पड़ता है। जिस प्रकार से लोहार जो है एक लोहे को सुंदर आकार देने के लिए उसे पीटता है, जिस प्रकार से सोनार जो है सोने को सुंदर आकार देने के लिए उसे पिघलाता है, जलाता है, उसकी मरम्मत करता है, जिस प्रकार से विद्यार्थी जो, अध्यापक जो है, शिक्षक जो है विद्यार्थी को उच्च पदों पे पहुंचाने के लिए, उसे जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करके उसे सिखाता है, उसे दंडित करता है, ठीक उसी तरह से बेटा इस सर्कसों में भी पशु पक्षियों को प्रताड़ित करके, ठीक है, उन्हें सिखा करके सिखाया जाता है। यस बेटा, ये ध्यान रखना, विद्यार्थियों को प्रताड़ित नहीं बल्कि विद्यार्थियों को पनिशमेंट, वो जो पनिशमेंट होता है वो प्रेम का पनिशमेंट होता है। प्रेम से पनिशमेंट दे करके उन्हें जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने की सीख है दिया जाता है। यस, अब आगे देखो क्या करा है। दे का मतलब होता पशु पक्षी, उस पक्षियों को आर फोर्स्ड है, फोर्स का मतलब विवश किया जाता है, टू परफॉर्म का मतलब अदा करने के लिए, अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक, असहज, एंड डेंजरस का मतलब खतरनाक है, एक्टिविटीज का मतलब गतिविधि। यानी उन्हें पशु पक्षियों और जानवरों को यस इन्हें अप्राकृतिक, असहज और खतरनाक गतिविधियों को करने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जाता है। यस बच्चों, आगे दे आर नॉट का मतलब नहीं, गिवन का मतलब दिया जाता है, प्रॉपर का मतलब उचित है, फूड का मतलब भोजन, और उन्हें उचित भोजन भी नहीं दिया जाता है। एंड का मतलब होता और, अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं, और उन्हें अन्य सुविधाएं भी नहीं दिया जाता है। यस बेटा, आगे ब्लैक बोर्ड पे इन जूज है अर्थात चिड़ियाघरों में, विजिटर का मतलब होता है दर्शक, आगंतुक, टीज का मतलब चिढ़ाते हैं, देम का मतलब होता बच्चों बर्ड्स एंड एनिमल्स है। यस, बेडली का मतलब बुरी तरह से, बल्कि चिड़ियाघरों में जो दर्शक होते हैं वो उन पशु पक्षियों को बुरी तरह से चिढ़ाते भी हैं। मेनी टाइम्स का मतलब कई बार, दे का मतलब वे, कौन, पशु पक्षी आ रहे, इन का मतलब होता है मैं, वेरी, मिजरेबल का मतलब दयनीय, कंडीशन का मतलब दशा, और कई बार वे बहुत दयनीय दशा में भी होते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट का मतलब सरकार को शुड है, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल का मतलब विशेष है, अरेंजमेंट का मतलब प्रबंध है, यानी सरकार को विशेष प्रबंध प्रदान करना चाहिए। आव है, प्रोटेक्टिंग का मतलब सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जीवन, यानी जंगली जीवन के सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष प्रबंध प्रदान करना चाहिए। यस बच्चों, अब ये पैराग्राफ चेंज करके आपको हमेशा लिखना होगा। इट इज हम्बली, हम्बली का मतलब नम्रता पूर्वक, रिक्वेस्टेड का मतलब निवेदन किया जा रहा है, यानी ये नम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध किया जाता है। दैट की, यू का मतलब होता आप, लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, द मैटर का मतलब मामले, आप इस मामले की जांच पड़ताल करोगे, सीरियसली का मतलब गंभीरता पूर्वक, कि आप गंभीरता पूर्वक इस मामले की जांच पड़ताल करोगे। एंड टेक है, टेक का मतलब होता लेना, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, एक्शन का मतलब कार्रवाई, और किसी आवश्यक कार्यवाही को करोगे। अबाउट है, फिर बच्चों उस विषय का नाम हो जाएगा जिस विषय पे आप शिकायती पत्र लिख रहे हो।
तुरंत बच्चों इसी के नीचे आपका आएगा कर्टेसी थैंकिंग यू। फिर इसी के नीचे लाइन नहीं छोड़ करके योर्स फेथफुली। फिर इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ करके आपका नाम। फिर इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ करके आपका पद है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये कंप्लेन शिकायती पत्र जो होगा वो 10 खंड पे असमाप्त हो जाएगा। याद रहे बेटा, इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना, ठीक है। 2021 के बोर्ड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका उत्तर यहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाया। तो मैं बताया बेटा, ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट है। देखो सेंडर एड्रेस। ये हो गया यहां पे रूल नंबर सेकंड है आपका क्या, डेट। ये हो गया आपका यहां पे रूल नंबर थर्ड है, यस, पाने वाले का पद और पता। ये हो गया आपका रूल नंबर 4 है क्या, सब्जेक्ट। ये हो गया यहां पे रूल नंबर 5 है आपका संबोधन। और ये हो गया आपका रूल नंबर 6 है क्या बच्चों, आपकी बॉडी, यस। फिर इसके नीचे ये हो गया आपका रूल नंबर 7 कर्टेसी। ये यहां पे हो गया रूल नंबर 8 है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। फिर यहां पे ये हो गया रूल नंबर 9 सिग्नेचर। फिर इसके बाद ये हो गया आपका रूल नंबर 10 क्या, द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। इस तरीके से आप व्यवस्थित करके बेटा किसको, इस शिकायती पत्र को सॉल्व करोगे। यस, मैंने आपको बेहतर तरीके से आपको समझाया कि जो शिकायती पत्र होगा इस जॉब ऑफिशियल लेटर का, उसको हल करने का 10 खंड होगा। न तो इसमें कोई बढ़ेगा न तो इसमें कोई कम होगा, बल्कि 10 खंडों में इसे सॉल्व किया जाएगा। अब मैं बच्चों आपसे आशा करता हूं कि और भी प्रश्न आपके किताब में, रेनबो की किताब में पढ़े होंगे, उसको लेकर के आप हल करना कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। और इस विषय पे आप बेहतर अभ्यास करना। यस, आज आपके लिए इतना पर्याप्त है। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त।